नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अखंड ज्योति के बारे में। नवरात्र आ चुके हैं। नवरात्र में अखंड ज्योति जलाई जाती है, तो क्यों जलाई जाती है, क्या है इस अखंड ज्योति का महत्व, कैसे, कब और किस दिशा में जलाना चाहिए, क्या नियम है, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप लोग को मिलने वाली है। तो इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हमारे जीवन में प्रकाश का बहुत ही महत्व होता है। अंधेरा किसी को अच्छा नहीं लगता और प्रकाश को हम ज्ञान का प्रतीक मानते हैं। तो वही पूजा पाठ से लेकर किसी भी समारोह का शुभारंभ करना होता है तो दीप प्रज्वलन के साथ ही किया जाता है। हिंदू धर्म के खास पर्व नवरात्र में 9 दिनों तक जलाया जाता है अखंड ज्योति, और जिसको बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि नवरात्रे आते ही हर तरफ भक्ति का माहौल रहता है। लोग माँ दुर्गा के सामने कई तरीकों से श्रद्धा प्रकट करते हैं। सबका अपना-अपना तरीका होता है श्रद्धा प्रकट करने का। माँ दुर्गा की भक्ति में घरों में कलश स्थापित किए जाते हैं, अखंड ज्योति जलाई जाती है। तो ये जो अखंड ज्योति है, जो जलाई जाती है, ये नवरात्र में दिन-रात लगातार जलती रहती है। इसे कभी भी बुझने नहीं देना चाहिए। तो लगातार जलने की वजह से ही इसको कहा जाता है अखंड ज्योत। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो याद रखना है कि घर में एक तो कभी भी ताला नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे धारणा है कि परिवार के सदस्यों की गैर मौजूदगी में अगर ये ज्योति बुझ जाती है तो अपशगुन होता है। तो जब आप अखंड ज्योति लगाते हैं तो घर में किसी ना किसी का होना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं अखंड ज्योति प्रज्वलित क्यों की जाती है। माँ दुर्गा को समर्पित की जाती है ये नवरात्रि पर्व में अखंड ज्योति इसलिए जलाई जाती है क्योंकि माना जाता है कि इस ज्योति के प्रकाश से आपके घर की सभी समस्याओं का अंत होता है। साथ ही जब आप घर में अखंड ज्योति जलाते हैं ना, तो आप देखिए खुद ही आपके मन में एक श्रद्धा का भाव हमेशा 9 दिन रहता है। एक अलग सी पॉजिटिविटी एनर्जी मिलती है, एक अलग ही खुशी का माहौल रहता है। आप अपने आप में ही आनंद में रहते हैं। तो इसके अलावा जो भक्तजन 9 दिनों तक बुझे अखंड ज्योति जलाता है, उसे माँ अम्बे आशीर्वाद देकर जीवन में हमेशा प्रकाश बनाए रखती है। तो अब जान लेते हैं अखंड ज्योति अगर आप जला रही हैं तो कुछ नियम है, उनका पालन करना चाहिए। नवरात्रों में अखंड ज्योति जलाने से पहले आपको मन में संकल्प लेकर माँ दुर्गा से इस संकल्प को पूरा करने का आशीर्वाद मांगना चाहिए कि हे दुर्गे माँ, मैं आपके नवरात्र व्रत आज से स्टार्ट कर रही हूँ, या अगर आप नहीं भी कर रहे हैं, अखंड ज्योति जला रहे हैं सिर्फ, तो मैं आपके नवरात्रों पर आपके लिए अखंड ज्योति जो है यहाँ पर जला रही हूँ। तो आप इसकी जो मेरा संकल्प है इसको पूरा करने में मदद करें, इस अखंड ज्योति को 9 दिनों तक बनाए रखें। साथ ही आप श्री गणेश, भोलेनाथ और माँ दुर्गा का ध्यान करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सवधा नमोस्तुते, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। अखंड दीपक को जब आप जलाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी जमीन पर नहीं रखते हैं। इसे हमेशा लकड़ी के पट्टे पर लाल वस्त्र बिछाकर ही रखते हैं। हम लोग जब भी माता की जो है चौकी बोलते हैं कि माता की चौकी हमने अपने घर में स्थापित की है। जब भी आप नवरात्रे आते हैं तो या तो अपने मंदिर में या अलग से हम पाटा लेकर वहाँ पर माता की तस्वीर बिछाते हैं। वहाँ पर माता की तस्वीर रखती हैं लाल वस्त्र बिछाकर। तो अगर पाटा छोटा है तो कई बार हम क्या करते हैं, दीपक को जमीन पर रख देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा लकड़ी के पाटा अगर मौजूद नहीं भी है, इतना बड़ा नहीं है या छोटा है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन धरती पर कभी नहीं रखना चाहिए। आप उसको अष्टदल कमल बनाकर अखंड दीप जलाएं। अष्टदल कमल कैसे बनाना है मैंने कलश स्थापना वाली वीडियो में आपको सिखाया था। अगर अष्टदल कमल बनाना नहीं भी आता है तो आप चावल की ढेरी लगाकर बना सकते हैं। आप जो है जो चावल हैं, अक्षत जो होते हैं, बिना टूटे चावल को हम अक्षत बोलते हैं, आप साबुत चावल को यूज़ करें। आप अक्षत को पीले कर भी कर सकते हैं और लाल भी कर सकते हैं। आप अगर सिंदूर मिला देंगे, कुमकुम जिसको हम बोलते हैं, तो वो लाल रंग के हो जाएँगे, या आर्टिफ़िशियल कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो कुमकुम से आप लाल चावल बना सकते हैं और हल्दी मिलाकर आप पीले चावल बना सकते हैं। तो अखंड ज्योति घर परिवार में सुख शांति और समृद्धता की प्रतीक मानी जाती है, तो इसलिए 9 दिनों तक कभी भी इसे ना ही बुझने दिया जाना चाहिए और ना ही इसको कभी अकेले छोड़ना चाहिए। अगर आप कोई भी इम्पोर्टेंट काम आ जाता है, आपको बाहर जाना पड़ जा रहा है, तो कोई ना कोई सदस्य अखंड ज्योति की देखभाल के लिए ज़रूर रुकना चाहिए, ठीक है? और नवरात्र के दिनों में पूरा होने के बाद हम क्या करते हैं कि नवरात्र के 9 दिन हो जाते हैं और कई बार ज्योत बहुत ही अच्छे से जलती है। 9वें दिन जब हम शाम तक जलाते हैं और घी डालते हैं, अब
अगले दिन हम सोचते हैं सुबह हो गई बस इसको उठा दिया जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नवरात्र के 9 दिन पूरा होने के बाद आप अखंड ज्योति को स्वयं ना बुझाएँ, उसके बुझने का वेट करें। जब उसका घी पूरे तरीके से खत्म हो जाए तो ही आप उसको यूज़ करें। और अखंड ज्योति अगर हो सके तो गाय के घी से प्रज्वलित करें, इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। आजकल हम आर्टिफ़िशियल घी ले लेते हैं क्योंकि घी प्योरिटी मिलती नहीं अपने हिसाब से, तो हम गाय का, भैंस का अच्छा घी लेकर आते हैं। अगर घी का नहीं है गाय का तो आप कोई भी अन्य घी का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप घी से जोत जला रहे हैं तो माँ दुर्गा की दाईं तरफ रखें। अब कुछ लोग जो हैं फाइनेंशियल वीक हो सकते हैं, अपनी श्रद्धा अनुसार घी की ना जला पाएँ तो अखंड ज्योत कुछ लोग सरसों के तेल में भी जलाते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर आपने घी की जोत जलाई है तो दाईं तरफ रखिए, और अगर आपने दीपक में सरसों का तेल यूज़ किया है अखंड ज्योत जलाने के लिए तो उसको आप देवी के बाईं ओर रखेंगे। अब कुछ लोगों का मान्यता है कि पीतल के में ही लगानी चाहिए, हम अच्छी सी बड़ी-सी पीतल की जोत लेकर आते हैं, लेकिन वही अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो अखंड ज्योति सिर्फ़ पीतल के दीप के पात्र में ही जलाया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि पीतल को शुद्ध माना जाता है, इसलिए पूजा में इससे बने पात्रों का प्रयोग किया जाता है। अगर पीतल का दिया नहीं जला सकते आप तो मिट्टी का दीप पात्र भी ले सकते हैं, और अगर आप मिट्टी का दीपक जला रहे हैं तो उसको आप अखंड ज्योति लगाने से 24 घंटे पहले आप उसे साफ जल से भरें, किसी बर्तन में पूरी तरीके से डुबो दें और फिर उसे पानी से निकाल कर साफ कपड़े से पोंछाकर सुखा लें और तब उसका यूज़ करें। अखंड ज्योति अब मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन बाय चांस ऐसा हो जाए तो क्या करें? अगर बुझ जाए तो क्या करें? तो ऐसी कुछ सावधानियाँ हैं जो आप बरत सकते हैं ताकि अखंड ज्योति आपकी सही से लगे। अखंड ज्योति पूरे 9 दिन तक बिना बुझे जलाने का प्रावधान होता है। अखंड ज्योति जलाने के बाद आप उसे कभी भी अकेला ना छोड़ें, और 9 दिनों तक देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए आप गाय के घी की अखंड ज्योत जला सकते हैं। जलने वाला दिया कभी भी नहीं बुझना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग कई बार जो है सूत का प्रयोग करते हैं। कच्चा सूत आपने देखा होगा व्हाइट कलर का जो आता है, लाल धागा जो हम बाँधते हैं वो। तो वो कलावा जो रक्षा सूत्र होता है उसे आप सावधानीपूर्वक दिए के बीचों-बीच रखें, उससे आप बना लें। और क्या है, आपने पंडित जी को हवन में देखा भी होगा, जब हमारा बड़ा होती है ना जोत, तो हम क्या करते हैं उसके नीचे चावल रख लेते हैं, जब जोत हम डालते हैं नीचे चावल रख लेते हैं ताकि वो सेट रहे, ठीक है? वो जो घी है वो अच्छे से पहुँचता रहे जोत में और जोत ना बुझे। तो आप ये कुछ सावधानी हैं जो आप बरत सकते हैं। किसी भी पूजा में दीपक के लिए शुद्ध घी का ही प्रयोग करें, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि आजकल मिलावट है तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको घी को कोशिश करें कि पूरा शुभ हो। कई लोग गाय का घी लेते हैं, कुछ और दूसरा घी भी ले लेते हैं, भैंस का घी या कोई अन्य जो मार्केट में आता है। कई लोग सरसों का दीपक जलाते हैं, तो कई लोग तिल के तेल के भी दीपक जलाते हैं। तो वो आप पे श्रद्धा है, बस आपको डायरेक्शन ध्यान रखनी है कि किस डायरेक्शन में आपको रखना है। और एक और बात, अगर आप किसी विशेष मनोकामना के साथ अखंड ज्योति जला रहे हैं, कुछ लोग होते हैं कि अखंड ज्योति किसी विशेष कामना के साथ जलाते हैं, कोई विशेष कामना होती है तो अगर आप विशेष कामना के साथ जला रहे हैं, तो उसे भी मन में सोच लें और माता से प्रार्थना करें और पूजा की समाप्ति के साथ ही वह पूर्ण हो जाए। अब माँ दुर्गा का मंत्र आपको बोलना है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सर्वदा नमोस्तुते। इस मंत्र का उच्चारण करना है और फिर आपको दीपक जलाना है। अखंड ज्योति के फायदे भी जान लेते हैं क्या होते हैं। अखंड ज्योति जलाने से घर और घर के लोगों पर हमेशा माँ की कृपा बनी रहती है। अखंड ज्योति जलाने से पूजा स्थल पर कभी भी अनाप शनाप चीजों का साया नहीं पड़ता है। आपके घर में हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है, नकारात्मकता शक्तियों का नाश हो जाता है। आपका मन अगर एक दूसरी जगह भटकता रहता तो आप अखंड ज्योत जला के देखिए, 9 दिन सभी का ध्यान, परिवार के जितने भी सदस्य हैं ना, सभी का ध्यान उस ज्योत पे रहेगा। एक श्रद्धा, एक भगवान को याद करने का आपको बार-बार मौका मिलता है, तो घर में लड़ाई झगड़े, बीमारियाँ नहीं आती हैं। विद्यार्थियों को अखंड ज्योत जलानी चाहिए, उससे उनकी शिक्षा पर बेहतर असर होता है, दिमाग पॉजिटिविटी रहती है उसमें। रोज़ अखंड ज्योत में घी डालें, नियमित तौर पर पूजा करें तो उनकी बुद्धि पर भी सकारात्मकता असर पड़ता है। सरसों के तेल की भी अखंड ज्योति आप जला सकते हैं, उससे भी खुश होते हैं और पितर देवता भी शांत होते हैं, घर में समृद्धि बनी रहती है। अखंड दीप जलाना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है क्योंकि घी और कपूर की महक से ना इंसान की श्वास और नर्वस सिस्टम बढ़िया हो जाता है। जब आप कभी कोविड था तो तब आपने देखा होगा कि लोग कपूर के लिए बहुत बोल रहे थे, तो उस कपूर से श्वास और नर्व सिस्टम जो है वो बढ़िया हो जाता है। अगर आप पर शनि का कोई प्रभाव उससे बचना चाहते हैं तो भी आप अखंड ज्योत जरूर लगाएं, क्योंकि अपनी टेढ़ी दृष्टि शनिदेव हटा लेते हैं,
घर वाले के बिगड़े काम बनने लगते हैं, घर में तिल के तेल की ज्योति जले तो ये ज़्यादा प्रभावी होती है। किस दिशा में रखना है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने घी की लगाई है तो आप कहाँ रखेंगे? दाईं तरफ, अगर आपने तेल यूज़ किया है तो आप बाईं तरफ रखेंगे। तो ये थी दोस्तों आप सभी लोगों के लिए अखंड ज्योति के बारे में कुछ नियम, कुछ रेगुलेशन कैसे लगानी है, किस दिशा में रखनी है, कौन-सा पात्र यूज़ करना है, क्या सावधानियाँ बरतनी हैं। इसी तरीके की और अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफ़िकेशन आप सभी लोग को मिल सके। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। जय माता दी, माँ आपकी अपनी कृपा आप सभी पर बनाए रखे और आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें।